हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, एक कहानी की पहला भाग है और मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो वीडियो में बने रहिए। हम कहानी को शुरू करते हैं। घर में सुबह से बहुत चहल पहल थी। ऐसा लगता था जैसे कोई त्यौहार मनाने की तैयारी चल रही हो। सभी सदस्य अपनी अपनी सुविधा के अनुसार काम में लगे हुए थे। कोई घर की सफाई, कोई बाजार का काम, तो कोई किसी और काम में। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई बहुत बड़ा फेरबदल हो रहा है। पूनम कॉलेज से जब लौट कर आई तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई पार्टी की तैयारी चल रही हो। किताबें रखकर वो किचन में गई और माँ से पूछने लगी, माँ, आज घर में क्या हो रहा है? कुछ खास तैयारी है? कोई आ रहा है क्या? माँ ने उसे प्यार भरी नज़रों से देखा और फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, हाँ, तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। लड़की बोला, क्या? उनके मुंह से आश्चर्य मिश्रित आवाज़ निकली। कल तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी माँ। इतनी जल्दी क्या है माँ? अभी तो मेरी ग्रेजुएशन भी नहीं पूरी हुई। हाँ बेटे, पर एक अच्छा रिश्ता है तेरे लिए। तेरे पापा के ऑफिस के कोई अफसर है, उन्होंने अपने बेटे के लिए तेरा हाथ मांगा है। माँ ने बड़े उत्साहित स्वर में उसे कहा, लेकिन अभी मेरी पढ़ाई ही पूरी नहीं हुई। अभी शादी की क्या जल्दी है? मैं अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ, पूनम ने परेशान होते हुए कहा। माँ शायद इस रिश्ते से बहुत खुश दिख रही थी। खुशी खुशी कहने लगी, बहुत बड़ा घर है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, तू बहुत खुश रहेगी पूनम। पूनम की समझ नहीं आया कि माँ को कैसे समझाए। वो बाहर आईडी ड्राइंग रूम में पापा के पास पहुँच गई। पापा, ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? आपने मेरी शादी के लिए सोच लिया अभी से? उसके पापा का चेहरा भी खुशी से दमक रहा था, मानो कोई मांगी मुराद पूरी कर ली हो। पापा ने कहा, हाँ बेटा, मैंने भी सोचा था कि तुम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी, तब शादी करूँगा। लेकिन ये रिश्ता इतना अच्छा है और खुद चलकर हमारे घर आया है, तो मैं इसे इनकार नहीं कर पाया। अपनी बेटी का अच्छा कौन नहीं चाहता? जब तेरे किस्मत के द्वार खुल रहे हैं तो मैं खुद कैसे बंद कर दूँ? माँ बाप दोनों की बातें सुनकर और उनका उत्साह देखकर पूनम चुप हो गई। आखिर उसे माँ बाप की इच्छा का मान उनकी बात से माननी ही थी। शाम को लड़के वाले आए। उसकी खूबसूरती देख सब ने तुरंत हाँ कर दी। यहाँ तक कि पंडित जी को बुला शादी की तारीख भी निकलवाने लगे। पूनम के मन में बड़ी दुविधा थी। वो अपने मन की बात कहना चाहती थी, लेकिन माँ बाप का ध्यान रख संकोच में कह नहीं पा रही थी। तभी लड़के की माँ ने पूछ लिया, बेटी, तुम्हें कुछ कहना है? जैसे पूनम इसी मौके की तलाश में थी। हाँ जी आंटी जी, मैं चाहती थी कि मेरे फाइनल पेपर देने के बाद ही शादी हो। तो उसने माँ बाप की ओर देखते हुए बात अधूरी छोड़ दी। एक बार तो सभी चुप हो गए। उसके माँ बाप ने बात संभाली। दरअसल 2 महीने की बात है। इसका बड़ा मन था आगे कुछ करने का, लेकिन आप लोगों के रिश्ते के लिए हम मना नहीं कर सके। अगर आप लोग 2 महीने तक रुक जाए तो। उनके पिता ने भी उनके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, इसके ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी, फिर तो इसे घर में ही रहना है। लड़के ने गहरी नज़र से पूनम की तरफ देखा। उसके माँ बाप ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और कहा, वैसे तो हमें इसकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। हमें कोई नौकरी तो करानी नहीं, लेकिन ये चाहे तो शादी के बाद भी परीक्षा दे सकती है। अब इसके आगे कहने को कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन पूनम की किस्मत ने कुछ साथ दिया और शादी की तारीख ही 2 महीने बाद की निकली। पूनम ने जैसे तैसे सांस ली। चलो, कम से कम बीए तो पूरी हो जाएगी, बाकी शादी के बाद देखेंगे। उनके माँ बाप ने अपनी हैसियत से ज़्यादा शादी का इंतज़ाम किया। लड़के वालों की हैसियत के मुताबिक
उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की। आखिर उसके अफसर थे, उनका नाम नहीं डुबाना चाहते थे। पूनम ने कई बार ऐसा करने पर रोकने के लिए सोचा। माँ बाप के उत्साह को देखते हुए वो चुप रही। जब भी वो कुछ कहती, दोनों कह देते, हमारी बेटी हो, अच्छे से अपने घर चल जाओगी, सुखी रहोगी, हमें और क्या चाहिए। तेरा छोटा भाई तो है, तो उसके लिए मेरी पे काफ़ी है। इस तरह धूमधाम से पूनम की शादी हो गई और वो विदा होकर ससुराल गई। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और अगले भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा हर वीडियो आप देख सके। और कमेंट करके बताइए कि इस कहानी में आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं।